मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज की 42 क्लास है, जिसमें आज हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि हम ये मार्केट स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की क्लास में हमने मोनोपोली मार्केट के बारे में पढ़ा था, जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होता था, बायर्स बहुत सारे होते थे, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होता है इसके अंदर। तो ये क्लास अपलोड कर दी गई, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मार्केट है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसको हम हिंदी में एकाधिरात्मक बोलते हैं। तो यह मार्केट चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो मार्केट है आपकी चैम्बरलिन दिया था। इस मार्केट का कॉन्सेप्ट आपका चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। इनकी एक बुक थी चैम्बरलिन की, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, जो आपकी 1933 में आई थी। ठीक है, तो इनकी एक बुक थी चैम्बरलिन के द्वारा, चैम्बरलिन की बुक है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो 1933 में आई थी। इस बुक में इन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में बताया है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारी फर्में होती है और बायर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होते थे। जैसे मोनोपोली के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आपके सिर्फ सिंगल सेलर होता था, सिंगल फर्म होती है, बायर्स बहुत सारे होते थे। पर इस मार्केट के अंदर क्या होता था कि क्या है कि फर्म बहुत सारे, सेलर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करी गई है इस मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये मोनोपोलिस्टिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था? चैम्बरलिन ने दिया था। इसकी बुक का नाम भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन किसने दिया था, तो आपके चैम्बरलिन ने दिया था। और इनकी बुक का नाम थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो आपकी 1933 में आई थी, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। तो सबसे पहला हो जाएगा कि आपका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, इस मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा, मतलब क्रेता और विक्रेता बहुत सारे, मतलब एक नहीं, एक फर्म नहीं है, बहुत सारी फर्म है जो इस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करिए है कि यहाँ पे आपके जो प्रोडक्ट हैं सबके अलग अलग, क्योंकि फर्म बहुत सारी है इसके अंदर, सेलर्स बहुत सारे हैं, तो सब अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात की, कोई होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे कि इस मार्केट के अंदर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जिसको हम स्थानापन्न वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, फिर थर्ड क्या हो जाएगा कि आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। ठीक है, तो इस मार्केट के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी फर्म आसानी से एंट्री कर सकती है, कोई भी फर्म आसानी से यहाँ से जा सकती है, तो कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा कि इम्परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे जो क्रेता और विक्रेता है उनको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होती। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे जो भी एंटर करता था उस मार्केट के अंदर, कि तो उनको परफेक्टली नॉलेज होती थी कि क्या बेचना है, कैसे बेचना है, क्या प्राइस है। बट यहाँ पे क्योंकि फर्में बहुत सारी हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे लोगों को इम्परफेक्ट नॉलेज है, क्या प्रोडक्ट खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या बेचना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज लोगों को नहीं है। ठीक है, फिर पांचवा क्या हो जाएगा? सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट।
सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट मतलब विक्रय लागत होती है इसके अंदर। सेलिंग कॉस्ट होती है कि देखो फर्म बहुत सारी हैं तो सब अपने अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट भी, एडवर्टीजमेंट भी होगी कि अपने अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए बायर्स को वो एडवर्टीजमेंट भी करेंगे। ठीक है, अब टीवी में ही देखते हो कि आप लोग जो ऐड आता है वही शैम्पू खरीदते हो कि हाँ उससे बाल लंबे हो रहे तो हमको वही शैम्पू खरीदना है, या वही बिस्किट अच्छा है, या वही सोप अच्छा है। जो चीज़ हमको अट्रैक्ट करता है वही हम खरीदना चाहते हैं ना, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही फर्में जो होती है बायर्स को अट्रैक्ट करती ताकि वो चीज़ों को खरीद सके, इसलिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट की बात करी गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि जो आपका डिमांड कर्व होता है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। ठीक है, मैं दूसरे इस पे लिख देती हूँ। हमारा एवरेज रेवेन्यू उसको डिमांड कर बोला गया है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्यों होगा? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ का की डिमांड प्राइस अगर किसी चीज़ का बढ़ा हुआ है तो हम दूसरे की डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं। तो इन्वर्स रिलेशनशिप होने के कारण क्या होता है कि जो आपका डिमांड कर्व होता है नीचे की तरफ गिरा हुआ होता है, गिरता हुआ होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देती हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका 6 पॉइंट हो जाएगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व जो आपका AR है जिसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का है। ठीक है, रीज़न मैंने बताया क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका डिमांड कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोप होता है, लेफ्ट टू राइट नीचे गिरता है। इसका बाद डायग्राम, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डायग्राम देख लेते हैं यहाँ पे कि ठीक है, ये Y एक्सिस ये ओरिजिन हो जाएगा, यहाँ पे X एक्सिस, इधर हम प्राइस लिखते हैं। ठीक है, इधर हम आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, इसी को हम डिमांड कर्व भी बोलेंगे, डिमांड कर्व। ठीक है, ये नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में, और ये आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ये आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डायग्राम है। था आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डायग्राम, ये थोड़ा सा फ्लैटर होता है। ठीक है, फ्लैटर होता है ये। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डायग्राम जो आपका फ्लैटर होता है। इसमें AR और MR बोथ आर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड निगेटिवली स्लोप्ड एंड मोर इलास्टिक। इलास्टिक इसलिए है क्योंकि आपके क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो आपका AR एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर निगेटिवली स्लोप्ड एंड इलास्टिक। इलास्टिक मतलब लोचदार है, जो डिमांड कर्व है वो आपका लोचदार है। क्यों ऐसा क्यों है, रीज़न ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। ये फर्म है, बहुत सारी फर्म की यहाँ पे बात करी गई, बहुत सारे सेलर हैं तो प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे बनाएंगे, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट है, और ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, डिमांड कर्व है वो ज़्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। ठीक है, तो ये था आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डायग्राम। ठीक है, जो आपका डिमांड कर्व है वो नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, निगेटिवली स्लोप होता है, ज़्यादा इलास्टिक होता है, लोचदार ज़्यादा होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की। आपके जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं, मतलब क्रेता विक्रेता की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, फर्में बहुत सारी होती हैं। फिर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की बात करी गई है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि फर्में बहुत सारी होंगी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगी, फिर एक दूसरे की को देखकर ही प्रोडक्ट्स को बनाएंगी। ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की बात करी गई है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, कोई भी फर्म आसानी से इस मार्केट के अंदर आ सकती है और
जा सकती है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपका इम्परफेक्ट नॉलेज की बात करी गई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फर्में बहुत ज़्यादा, सेलर्स बहुत ज़्यादा, बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो किसी को परफेक्ट नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे क्या खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या है, क्योंकि जो फर्में हैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट को बेचना है, जब बेचना है तो वो अपने प्राइसेस को डिमांड के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट में बेच रहे हैं कि क्या कैसे बेचना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हमने पढ़ा कि सेलिंग कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट की बात करी गई है कि जो फर्में हैं वो एडवर्टीजमेंट करती हैं प्रोडक्ट का, तभी तो लोग अट्रैक्ट होकर उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागत की बात करी गई है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि डिमांड कर्व आपका नीचे की तरफ गिरता है, मतलब जो एवरेज रेवेन्यू है, जो डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है कि डिमांड कर्व आपका नीचे गिरता हुआ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, तो ये कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बारे में जानेंगे कि जब आपका कम टाइम पीरियड होता है तो जो फर्में होती हैं कैसे प्रॉफिट को अर्न करती है शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में। ठीक है, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट रन के बारे में पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन में भी जैसे कि हमने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पढ़ा था कि शॉर्ट रन में तीन सिचुएशंस थी, लॉन्ग रन में भी सिचुएशन थी। तो शॉर्ट रन में भी आपके पहले तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉस भी होता है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है कि टाइम पीरियड आपका कम होता है। ठीक है, जब आप टाइम पीरियड कम होगा तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेंज नहीं करोगे। तो शॉर्ट रन के अंदर कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होते हैं, कुछ फैक्टर्स आपके वेरिएबल होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड आपके जैसे लैंड हो गया, मशीन्स हो गए, रेंट हो गया, वेजेस हो गए, ये सब आपके फिक्स फैक्टर्स होते हैं। वेरिएबल फैक्टर्स में आपके लेबर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, इसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप रिस्क लेने वाली बात होगी, अगर आप रिस्क लेना चाहोगे तो आप चेंज करोगे, नहीं लेना चाहोगे तो आप, वो तो सिचुएशन में डिपेंड करता है कि आप उस समय पे क्या करोगे। ठीक है, तो पहले हम शॉर्ट रन के अंतर्गत पढ़ेंगे कि शॉर्ट रन में क्या है। इन द शॉर्ट रन, ठीक है, यहाँ पे तीन सिचुएशंस हैं आपका। तो पहला तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, तीनों को एक साथ बना दूंगी। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। सेकंड आपका हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, और थर्ड आपका हो जाएगा लॉस। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आज सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कि सामान्य लाभ, लॉस मतलब आपकी जो हानि होती है। तो तीन सिचुएशन शॉर्ट रन के अंतर्गत होती है, क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है। लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि जो आपका कॉस्ट कम आती है और प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होता है, तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो जाएगा कि आपका जो कॉस्ट होगा और रेवेन्यू होगा दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा। लॉस में क्या होगा कि आप जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी किसी चीज़ को बनाने में और रेवेन्यू कम आएगा तो आपको लॉस होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपको समझाया था कि जो आपके प्रोड्यूसर्स होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे, ओनर होंगे, उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, प्रॉफिट कब कमाएंगे? जब किसी चीज़ को बनाने में कम आती है और रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा होता है, तो इसका मतलब है आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, चल ये हम मार्कर ही बना रहे हैं, इस मार्कर को बनाने में कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, मतलब जो रॉ मटेरियल है, जो लेबर है, जो बाकी चीज़ें मशीन्स वगैरह, उस पर कॉस्ट कम आ रही है। ठीक है, और रेवेन्यू हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट में हो। और वहीं पे अगर किसी चीज़ को बनाने में कॉस्ट ज़्यादा आ गई, लागत ज़्यादा आ गई, मशीन्स में भी खर्चा बहुत आ रहा है, लेबर्स को भी वेज देने में खर्चा आ रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, और रेवेन्यू उसका कम आ रहा है। ठीक है, मार्केट में भी बहुत अच्छा नहीं प्रोडक्ट बिक रहा है, तो इसका मतलब आप लॉस में हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे तीन सिचुएशंस दी गई है। तो सबसे पहले हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम देखेंगे। ठीक, ये आपका वाई एक्सिस ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, और हमारा एक्स एक्सिस, इधर हम आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, इधर हम प्राइस। ठीक है, ये आपका एवरेज रेवेन्यू और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू आपका डिमांड कर नीचे गिरता हुआ है, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, अब एवरेज रेवेन्यू को कॉस्ट, आपका जो एवरेज कॉस्ट होगा वो कट करेगा। ठीक है,
ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को जो मार्जिनल कॉस्ट होगा वो मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो ये आपका प्राइस हो जाएगा, ये आपका कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जगह आपको ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपका क्या हो जाता है, सुपर, ये वाला ये जगह आपकी क्या हो जाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्योंकि आपका जो कॉस्ट है वो कम है यहाँ पे, ठीक है। जब आपकी कॉस्ट कम होती है और आपका रेवेन्यू ज़्यादा होती है तो उस समय क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम शॉर्ट रन के अंदर। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट देख लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो जाएगा कि आपका कॉस्ट और प्राइस दोनों बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कि आपका यहाँ पे रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, ठीक है। जबकि कॉस्ट से ज़्यादा रेवेन्यू है तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट देख लेंगे। ठीक है, सेम वैसे ही डायग्राम बनेगा आपका ओरिजिन। यहाँ पे इधर हमारा आउटपुट हो जाएगा, इधर हम प्राइस लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, इसको हम डिमांड कर बोलेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। सेम वही चीज़ कि आपका एवरेज कॉस्ट जो मार्जिनल एवरेज को टच कर रहा है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है। अब जो मार्जिनल कॉस्ट होगा उसको जो एवरेज कॉस्ट है उसको मिनिमम पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट रन एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट, ठीक है। जब आपका ये एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू को जब आपका एवरेज कॉस्ट टच करता है, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट में हो। इस पॉइंट पे फिर आपका मार्जिनल कॉस्ट होता है वो एवरेज कॉस्ट को कट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट को टच कर रहा है, जो आपका एवरेज कॉस्ट है एवरेज रेवेन्यू को टच करता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दोनों बराबर है। मतलब इक्विलिब्रियम की बात करी गई है कि आपका जो कॉस्ट है और जो रेवेन्यू है दोनों ही बराबर है, ठीक है। AR इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट, दोनों बराबर है। जब आपका दोनों बराबर होगा तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट की बात करता है, ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम, ठीक है। अब हम लॉस देख लेते हैं। लॉस कब होगा, लॉस अभी मैंने बताया कि जब आपका कॉस्ट ज़्यादा आती है और रेवेन्यू कम आएगा, कि आप प्रॉफिट कम आ रहा है, आपके पास लागत बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप लॉस में, हानि में हो जाओगे, ठीक है। इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, इधर हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। इधर हम आउटपुट लिखेंगे और इस साइड हम प्राइस, ठीक है। वही वैसे ही बनाएंगे, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट हमारा, ठीक है। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू जिसको हम डिमांड कर बोलेंगे, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट है और ये आपका प्राइस है, ठीक है। ये यहाँ पे देख रहे हो लॉस में क्या है कि जो आपका एवरेज रेवेन्यू है उससे भी ज़्यादा आपका कॉस्ट आया है। देखिए इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से और ज़्यादा है, ठीक है। अगर टच कर रहा होता, जैसे कि हमने नॉर्मल प्रॉफिट में अगर टच करता, तो आपका जो है
अगर टच करता है तो आप प्रॉफिट में हो, अगर नहीं टच कर रहा है उससे ज़्यादा है तो आप लॉस में जा रहे हो, कि जो चीज़ आप बना रहे हो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और प्रॉफिट कम आ रहा है, तो आप लॉस में हो, ठीक है, इसको हम हानि बोलेंगे। ये वाले आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। इसको हम एब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। किसी चीज़ को बनाने में इधर आपकी क्वांटिटी हो जाएगी, किसी चीज़ को बनाने में आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और प्रॉफिट आपको कम आ रहा है, तो आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 सिचुएशंस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों बराबर है, रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट बराबर है, ठीक है। और इस जगह पे क्या हो रहा है कि रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट, ठीक है। 3 सिचुएशन होती है शॉर्ट रन के अंदर, तीनों सिचुएशन हमने पढ़ी, तीनों का डायग्राम भी है यहाँ पे। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है, डायग्राम में शो किया गया है, देखिए इस पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, ठीक है, उससे भी नीचे कॉस्ट आ रही है, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपकी कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, असामान्य लाभ हो जाएगा। सो अब नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि कॉस्ट रेवेन्यू दोनों बराबर होता है, जो यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया है। हानि में क्या है, लॉस में क्या है कि आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है और आपका जो प्रॉफिट है वो कम आ रहा है, तो आप लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन थी शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स आपके फिक्स्ड होते हैं और कुछ आपके वेरिएबल होते हैं, टाइम पीरियड कम होता है, इसलिए 3 सिचुएशंस यहाँ पे 3 कंडीशंस अप्लाई होती हैं यहाँ पे। कभी नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, कभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, कभी आप लॉस में जा सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका शॉर्ट रन का। अब हम लॉन्ग रन देख लेते हैं कि लॉन्ग रन में क्या सिचुएशन आती। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है लॉन्ग रन लॉन्ग रन पीरियड। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, इन द लॉन्ग रन, ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि दीर्घकालीन पीरियड की बात करी गई है कि लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। हम सारे फैक्टर्स में परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा, चाहे वो लेबर हो, मशीन हो, या वेज हो, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, या रॉ मटेरियल हो, ठीक है, मशीन से इक्विपमेंट हो, टेक्नोलॉजी, कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर। तो इसलिए लॉन्ग रन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है, वो है हमारी नॉर्मल प्रॉफिट। अभी मैंने बताया नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या होता है कि दोनों चीज़ें क्या होती है, प्राइस और आपका जो रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। इसको हम AR बोलेंगे, इसको हम कॉस्ट बोल लेंगे, ठीक है, मतलब दोनों के दोनों बराबर होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। ओरिजिन ही हमारा एक्स एक्सिस, इधर हम आउटपुट, इधर हमारा प्राइस, ठीक है। ये हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम डिमांड कर्व बोलते हैं, डिमांड कर्व, और ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, कट करेगा। इस पॉइंट पे क्या है कि आपका जो कॉस्ट है और प्राइस है वो क्या है, बराबर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो कब नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो आपका MR इक्वल्स टू MC होगा, दोनों बराबर होता है इस सिचुएशन के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि लॉन्ग रन जो आपका प्राइस है इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, सब बराबर होते हैं। तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेगी लॉन्ग रन के अंदर। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा कि जब आपका कॉस्ट और रेवेन्यू, जो एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर होता है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉन्ग रन है, लॉन्ग रन के अंदर आप
फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, सारे के सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होती हैं कि एक तो आपका कब प्रॉफिट में होगा, कम संतुलन में होगा, कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होता है, जो आपका बराबर है, और जो आपका प्राइस है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू है, दोनों के दोनों वो आपके बराबर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने शॉर्ट रन के अंदर 3 सिचुएशन पढ़ी, तो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। लॉन्ग रन के अंदर आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है क्योंकि आपका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंप्लीट किया। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकाधिरात्मक होता है, जो जिसको आपके चैम्बरलिन ने दिया है। उनकी बुक है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो आपकी 1933 में आई थी। प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पहले भी मैंने कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, एमसीक्यू बनते हैं। इसमें भी वैसे ही पूछेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन किसने दिया है, तो चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है। आपका बुक का नाम पूछ सकते हैं, कब आई थी वो पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन किसमें होता है, सब्सिट्यूट गुड्स किस में अवेलेबल होते हैं, तो आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर सेलिंग कॉस्ट किस में बताया गया है, तो आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वेरी लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स किसके अंतर्गत होते हैं, तो आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं, ठीक है। डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग किस में कर रहा होता है, इलास्टिक कब होता है, तो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसलिए जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे कराए हैं, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एमसीक्यू वहीं बीच बीच से उठाए जाते हैं, बीच बीच से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 3 सिचुएशंस भी बता दी कि शॉर्ट रन के अंदर आपकी 3 सिचुएशंस होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फिर आपका लॉन्ग रन के अंदर आपका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, इसलिए से चीज़ों को चेंज कर सकते हो, इसलिए आपका नॉर्मल प्रॉफिट की को बताया गया कि सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। प्लीज़ आप मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देखिए। माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, हर टॉपिक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके देखिए दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मार्केट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम ओलिगोपोली मार्केट बोलते हैं दोस्तों। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और ये क्लासेस सभी के लिए हैं, 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, बिहार स्टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS, जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है, हर स्टेट के लिए बोलिए मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है, सभी के लिए हैं दोस्तों। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू, बाय।